इच्छाभेदी रस एक जयपाल का योग है। जयपाल और तीक्ष्ण विरेचन में आता है, और ऐसा प्रैक्टिस में पता चला धीरे धीरे कि इच्छाभेदी रस जो है पैल्पिटेशन करा देता है पेशेंट को। तो पेशेंट एजेड था, हार्ट का पेशेंट था, एक टैबलेट दिया पेशेंट को, एक टैबलेट 250 mg की टैबलेट ही देते हैं जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस। 250 mg की एक 2 टैबलेट का भी एक्सपीरियंस अभी शेयर करूंगा मैं आपके साथ। तो पेशेंट एजेड था तो एक टैबलेट दिया था 250 mg की। पेशेंट का फोन पेशेंट क्लिनिक के नज़दीक का ही था तो उसको छोड़ दिया था। उसने बोला कि सर घर पे कर लेंगे। चलो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। पेशेंट नज़दीक का ही था, हमने छोड़ दिया था पेशेंट को। लगभग 12 बजे से वेक चालू हुआ, वही 10 बजे 10:30 बजे के आसपास पेशेंट ने लिया था। 12 बजे पेशेंट के वेक चालू हुए। 8, 9, 10 वेक होने के बाद 11वीं वेक जब आता है पेशेंट को, पेशेंट बाथरूम में ही गिर जाता है। पेशेंट बाथरूम में गिर जाता है। पेशेंट के घर पे कोई नहीं, उसकी वाइफ और वो दोनों एजेड। वाइफ का फोन आता है, सर ये गिर गए हैं। अब फोन पे तो पता नहीं चलता कि गिर गए हैं मतलब क्या। तो हम अपनी पूरी इमरजेंसी किट के साथ पहुंचते हैं वहाँ पेशेंट पे। पेशेंट देखते हैं तो पेशेंट वेट वाला भी था। पेशेंट का वेट लगभग 70-80 kg के आसपास। तो देखकर तो जाहिर सी बात है, प्राइवेट प्रैक्टिस में अगर इस तरीके का केस आपकी प्रैक्टिस में हो जाए तो डर लगता है। तो हम भी डर गए, बट चूंकि अगर डॉक्टर ही डर जाएगा, आपका वैद्य ही डर जाएगा, तो उसके जो अटेंडेंट है वो कितने, तो हमने फिर भी साहस करके पेशेंट को उठाया। पेशेंट पूरा बीपी 100/60, मोशंस हो नहीं रहे थे, पेशेंट रुक गए थे। पेशेंट के पेट में दर्द हो रहा था, पैल्पिटेशन था। तो हमने पेशेंट की वाइफ से पूछा कि कुछ मेडिसिन और कुछ लेते हैं क्या? तो बोले हाँ ये मेडिसिन लेते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला इन्होंने बताया नहीं। हमने अपना पर्चा दिखा, अपने जो प्रिस्क्रिप्शन था वो पूरा चेक किया, उस पर कहीं लिखा नहीं। तो हमने इनसे पूछा कि आपने बताया नहीं सर हम भूल गए थे। हम कहा भूल गए थे, इतना कह देने के बाद पेशेंट तो फ्री हो जाता है, बट हमारी अपनी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। एनी हाउ पेशेंट वॉज मैनेज्ड एट होम विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। बट एक ये कॉम्प्लिकेशन आया था। तो इच्छा भेदी का प्रयोग जब भी आप करते हो तो इस चीज का हमेशा एक आप ध्यान देना। दूसरा केस इच्छा भेदी का ही बताता हूँ। इच्छा भेदी से कॉम्प्लिकेशन बहुत मिलते हैं, और इतने इच्छा भेदी के एक्सपीरियंस इतने कि अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करने जाऊं तो आपके साथ पूरे समय एक्सपीरियंस शेयर करते ही बीत जाएगा। यंग लेडी 30 ईयर की, रिनाउंड टीवी एक्ट्रेस, वेट कम करने के लिए था, उसका विरेचन कराना था, उसका क्रूर कोष्ठी था। एक विरेचन कराया था, दूसरी बार फिर से विरेचन कराना था। तो चूंकि पहली बार विरेचन मैंने माइल्ड विरेचन कराया था तो पेशेंट वॉज नॉट हैप्पी। उसको लगता था कि शायद उसको विरेचन बहुत ज़्यादा होंगे जैसा पेशेंट। तो पेशेंट ने मुझसे बोला कि सर मुझे स्ट्रांग मेडिसिन दो। तो मैंने प्रेस्क्राइब कर दिया इच्छा भेदी रस। उस पेशेंट को बोला कि मैडम एक टैबलेट आप मॉर्निंग में 8 o'clock 9 o'clock के आप सोकर उठते हो, आप अपने रेगुलर जो रूटीन है वो करने के बाद आप 9 o'clock 10 o'clock के आसपास ले लेना। मैडम बोली ओके। मैडम को नेक्स्ट डे 9 o'clock उन्होंने मेडिसिन ले ली, और शायद उनको ऐसा लगा कि डॉक्टर ने पिछली बार लो पावर की मेडिसिन दी तो इस बार शायद लो पावर की होगी। तो उन्होंने एक के बदले 2 टैबलेट ले ली। 2 टैबलेट लेने के बाद लगभग 4 बजे तक पेशेंट के मोर देन 35 वेगाज हुए। पेशेंट टोटली डिहाइड्रेटेड। पेशेंट का कॉल आया सर बहुत वीकनेस लग रही है। क्यों ऐसा क्यों वीकनेस लग रही है आपको? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। एक टैबलेट में मैक्सिमम 15-20 टाइम्स होते हैं, उससे ज़्यादा होते नहीं। उससे ज़्यादा मैं कराने की कोशिश भी नहीं करता। तो बोले नहीं सर वो मैंने 2 टैबलेट ले लिए थे। मैंने सोचा था कि मेडिसिन लास्ट टाइम की तरह शायद माइल्ड होगी, तो ओके नो प्रॉब्लम। जब आपने ऐसा सोच लिया था, अब तो जो आपने सोचा वो सोच लिया, अब आगे का तो हमको मैनेज करना ही पड़ेगा। एनी हाउ पेशेंट को हाइड्रेट किया गया। पेशेंट डिहाइड्रेटेड थी, पेशेंट को हाइड्रेट किया गया, पेशेंट के फ्लूइड मेंटेन किया गया। मैडम रात के 8-9 बजे तक मैडम फिर नॉर्मल हुई, बीपी नॉर्मलाइज किया। और लेकिन मैडम अगले दिन बहुत ही खुश थी कि ऐसी लाइटनेस, इतना वेट लॉस मेरा ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था। बट मैंने उनको एक बार फिर से बताया कि मैडम यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर। बिकॉज अगर आप अपनी मर्जी से सब चीज़ें करते हो, अगर मैनेज हो गया तो बहुत वेल एंड गुड हो लगता है हमें। बट अगर ये केसेस कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं तो एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ योर डॉक्टर ओनली।
सो विरेचन करने वाले वैद्य को हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि विरेचन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। पेशेंट कहाँ विरेचन कर रहा है, घर पे है, आपके आईपीडी में, आपके क्लिनिक में, उससे कोई मतलब नहीं है। विरेचन की मेडिसिन आपके द्वारा दी गई है, विरेचन के कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करना आपका काम है। यू हैव टू मैनेज दैट विरेचन। सो ये हमारा इच्छा भेदी का था। विरेचन से रिलेटेड एक और आपके साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। रिसेंटली अबाउट 6 मंथ बैक का एक्सपीरियंस है। यंग लेडी, इनफर्टिलिटी का केस था। पेशेंट विरेचन के लिए प्लान हो गया था, वमन करा चुके थे, विरेचन का प्लान हो गया था, विरेचन हो गया, स्नेहपान हो गया प्रॉपरली, बहुत ही अच्छा स्नेहपान हुआ, विश्रांति काल बहुत ही अच्छा गया। मध्यम कोष्ठ की पेशेंट थी, अभिपत्ति चूर्ण 20 ग्राम। पेशेंट को 8 बजे दिया गया, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक कोई वेग नहीं, रोक दिया गया। पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से बुलाया गया। पेशेंट को 25 ग्राम अभिपत्ति चूर्ण दिया इस बार, विद त्रिफला कषाय, साथ में त्रिफला कषाय भी दिया। पेशेंट को 9 बजे के आसपास मेडिसिन दी गई। पेशेंट मेडिसिन टोटली डाइजेस्ट कर गई, नॉट अ सिंगल वेग। पेशेंट डिस्चार्ज कर दिया। थर्ड डे पेशेंट को कुछ काम था, पेशेंट आई नहीं। फोर्थ डे पेशेंट को फिर से बुलाया गया और इस बार पेशेंट को इच्छा वेदी रस 250 mg मॉर्निंग 8 o'clock, नॉट 8 o'clock, 9 o'clock के आसपास दिया गया। 11 o'clock तक कोई भी वेग नहीं। और सरप्राइज कि शायद इनका कोष्ठ हमने एसेस नहीं कर पाया, शायद कोष्ठ एसेस प्रॉपर नहीं कर पाए, तभी ऐसा हो रहा है। तो एनी हाउ विरेचन कराया गया। विरेचन की गोली दे दी कि इच्छा वेदी 2 घंटे तक कोई वेग नहीं। बट मैंने पेशेंट से बोला कि सिंस इच्छा वेदी अब देता हूँ मैं तो बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहता हूँ। मैं बोला नो, पेशेंट को अभी लीव नहीं करना है, पेशेंट को आप ठंडा पानी दो। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सब लोग जानते होंगे, जो भी प्रैक्टिस में वो जानता होगा कि इच्छा भेदी रस के साथ जब भी आप अनुपान यूज करो तो ठंडे पानी का यूज करो। अगर आप इच्छा भेदी को गर्म पानी के साथ यूज करोगे, पेशेंट का मोशंस रुकने चालू हो जाएंगे। इच्छा भेदी के साथ हमेशा ठंडा पानी यूज किया जाता है। बाकी अभिपत्ति चूर्ण या दूसरे अनुलोमन चूर्णों के साथ हमेशा गर्म पानी को किंचित उष्ण पानी यूज किया जाता है। मतलब कोमट बोलते हैं मराठी में हम लोग। उष्ण पानी मतलब उष्ण जल का यूज किया जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जहाँ उष्ण जल आपने यूज किया है अनुलोम विरेचन के लिए, वहाँ पे आपको ठंडा या नॉर्मल वाटर यूज करना पड़ेगा जब आप वेग रोकना चाहते हैं। बट जब आप इच्छा वेदी के साथ वेग रोकना चाहते हैं तो आपको गर्म ताक या गर्म खिचड़ी जैसे पिला के वेग रोकना पड़ेगा, अगर आप रोकना चाहते हैं तो। बट इच्छा वेदी के केस में नेवर ट्राई टू स्टॉप द वेगास, बिकॉज इच्छा वेदी के केस में अगर आप वेग रोकने जाओगे तो आप आना उदावर्त आदि नई बीमारियों को लेकर आप परेशान हो जाओगे। पेशेंट का उदर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि फिर वो किसी मेडिसिन से नहीं रुकेगा। सो इच्छा वेदी के केस में अगर आपके कॉम्प्लिकेशंस भी आ रहे हैं, अगर उपद्रव की तरफ आप जा रहे हो तो विरेचन वाले उपद्रव ही होने दो, आना उदर की तरफ ना जाए। डोंट ट्राई टू स्टॉप। हाँ, विरेचन केस में हमेशा है ट्राई टू मेंटेन द फ्लूइड। सिंगल रूट विरेचन में अपने फ्लूइड को मेंटेन करिए। विरेचन में बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करिए। पेशेंट को इमरजेंसी में हमेशा बोला जाता है ORS का घोल, ग्लूकोज वाटर, नारियल पानी, ताक, ये सब चीज़ें आप अपने साथ रखो। अगर आपको लगे आप डिहाइड्रेट हो रहे हो तो आप इसको यूज करो। ओके। हाँ, तो पेशेंट था मेरा विरेचन का, इच्छा वेदी रस 11 बजे तक कोई वेग नहीं। पेशेंट को बोला आप सिप बाय सिप ठंडा पानी पियो। पेशेंट ने सिप बाय सिप पानी पीना चालू किया। 1 बजे से पेशेंट के पेट में दर्द चालू हुआ। अब इट्स न्यू टाइप, इन टिपिकल न्यू फीचर मिला मुझे ये इच्छा वेदी से। इसमें हर पेशेंट में इच्छा वेदी लास्ट में पेन कराती है। इस केस में मुझे इच्छा वेदी में 1 बजे से पेन चालू हुआ, लगभग आधे घंटे तक पेन, और अनबियरेबल पेन चालू हो गया। कांट डू एनीथिंग, क्योंकि अब इसमें आप एंटीस्पाज्मेटिक देने की कोशिश भी मत करना, यू विल गेट अनदर कॉम्प्लिकेशन। सो हाँ, बेस्ट थिंग इज जस्ट हॉट वाटर फोमेंटेशन, वही सबसे अच्छा होता है। तो पेशेंट को मैंने बोला आप गर्म बैग थैला जो पानी का आता है, गर्म पानी का थैला आप यूज करो पेट पे, या बॉटल में भर के पेट यूज करो।
पेशेंट को 1:30 बजे से मोशन चालू हो गए और 3 बजे तक पेशेंट के लगभग 20+ मोशंस हुए। 3 बजे के बाद धीरे धीरे मोशंस कम होते गए। 4-4:30 बजे तक सारे मोशंस खत्म हो गए। पेशेंट एकदम हैप्पी। जब तक मोशंस होते रहे तब तक हर बार उसको पेन के साथ मोशन होता था, याद रखिएगा। हर बार मोशन उसको पेन के साथ होता था, जैसे ही मोशन बंद हुआ उसका पेन खत्म हो गया। तो शायद ऐसा मैंने इस केस में ऐसा किया कि शायद जो 3 दिन 4 दिन का टाइम बीत गया था स्नेहपान के बाद, विश्रांति काल 3 दिन बीतने के बाद चौथे दिन दिया था, 5, 6, 7वें दिन, शायद जो 7th डे हमने किया, शायद इस दौरान जो पेशेंट के अंदर फिर से बात उधर में प्रकोपित हो गई थी, या फिर आप सोचो जो स्नेह स्निग्धता थी बॉडी को शायद कम हो गई थी, इसकी वजह से ये पेन हो रहा था। तो एक नए तरीके का साइन सिम्टम मुझे मिला अपने पेशेंट में। तो इस तरीके से विरेचन के कुछ केसेस मैंने आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो यही था कि विरेचन इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। नेवर ट्राई विदाउट प्रॉपर एक्सपीरियंस और विदाउट अंडर प्रॉपर गाइडेंस। घर पे विरेचन लेने की कोशिश मत करिए खुद से। आप लोग हमेशा अपने नज़दीकी जो पंचकर्म वैद्य है, पंचकर्म चिकित्सक है, या जो आपका चिकित्सक है उसकी देख रेख में ही करिए विरेचन। तो इस तरह से विरेचन के कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए मैंने आपको। और मैं जो और अदर ड्रग्स जो मैं यूज़ करता हूँ, एक बार मैं ड्रग्स के और उनके डोजेज के बारे में फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। अभिपत्ति चूर्ण जो जनरली पित्त विरेचन के लिए श्रेष्ठ औषधि है विरेचन के केस में, विरेचन कल्प में। तो अभिपत्ति चूर्ण, अभिपत्ति चूर्ण साउथ प्रिपरेशंस आते हैं, केरला कंपनीज बनाती हैं। अभिपत्ति चूर्ण पोटेंट ड्रग है। 17 ग्राम से लेकर 25 ग्राम तक के डोज में आपको विरेचन मिल जाएगा। अगर आपको ड्रास्टिक विरेचन कराना है तो आप इच्छा वेदी यूज करो। इच्छा के लिए 250 mg की टैबलेट इज एनफ, मोर देन सफिशिएंट। डोंट गो फॉर 2 टैबलेट्स, 1 टैबलेट इज सफिशिएंट। 250 mg तक की डोज एनफ है, उससे ज़्यादा की डोज लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी जो ड्रग यूज करता हूँ मैं त्रिवृत्यादि लेहियम, अबाउट 40 ग्राम की डोज है उसकी, वो यूज कर सकते हो। एरंजताइल 20 ml to 40 ml के बीच की है। निम्बामृतादि एरंजम सेम 20 ml to 30 ml तक के डोज होती है। तो ये डिफरेंट ड्रग्स हैं। अपने पेशेंट के हिसाब से, अपने पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से, कोस्ट के हिसाब से ड्रग का निर्धारण करो, डोज का निर्धारण करते हैं। डिसीजन लो, आपका डिसीजन आपका है हमेशा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन आएंगे तो आपको ही मैनेज करना है। तो कॉम्प्लिकेशन के लिए हमेशा तैयार रहो आप। विरेचन में इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए तैयार रहो। इमरजेंसी मैनेजमेंट सिंगल रूल फॉलो, ओनली मैनेज द फ्लूइड एनी हाउ, जैसे मैनेज करना है। नेवर ट्राई टू स्टॉप द विरेचन वेगास। सो विरेचन हो जाने के बाद जो विरेचन के दिन फूड होता है, जो विरेचन के दौरान होता है, विरेचन के दौरान अगर पेशेंट को भूख लगती है तो आप पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ राइस वाटर, कन्नी वेल्लम हम लोग मलयालम में बोलते थे, केरला में बोलते थे, तो राइस वाटर देना है उस दौरान। नेक्स्ट अन्न काल में दूसरे टाइम जब उसको भूख लगती है उस समय उसको क्या देना है, राइस वाटर विथ लिटिल बिट राइस। अगले ये उस दिन का पूरा जो 2 टाइम 3 टाइम जब भी उसको भूख लगती है तो यही देना है। नेक्स्ट डे हम उसको उसके साथ कुछ मूंग दाल के साथ मिक्स करके, जो किताबों में संचरण क्रम का जो दिया हुआ है वो फॉलो नहीं हो पाता है प्रैक्टिकली। अगर आप आईपीडी में पेशेंट रखो शायद फॉलो भी कर लो कि कृतान्न कृत अकृत यूज रस जो यूज करना है वो सब यूज कर सकते हो, यहाँ पे हो नहीं पाता है। ठीक है, तो बेटर है कि आप पहले दिन कन्नी राइस वाटर विद राइस विद वाटर, राइस के साथ फिर आप दाल यूज कर लो, मूंग दाल। अभी पानी कम करते जाएंगे और अन्न का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे। दूसरे दिन सिर्फ यही रहेगा। तीसरे दिन से हम उसको फ्राइड कर सकते हैं, या उसके अंदर कुछ अदर वेजिटेबल्स आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। और लगभग 5 से 7 दिन का ये आप संसर्जन क्रम रखो इसी तरीके से। एकाएक आप पेशेंट को कभी भी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट
कि नेक्स्ट मंथ सेकेंड डे नेवर गिव द नॉर्मल फूड। अगर आप नॉर्मल फूड दोगे तो पेशेंट को लूज मोशन चालू हो जाते हैं, या पेशेंट को प्रतिश्याय मीन्स अक्सर ये मैंने देखा, जो पेशेंट संसर्जन क्रम फॉलो नहीं करता है उसको आपको रनिंग नोज ये सब कॉम्प्लिकेशंस मिलने लगते हैं, सर्दी जुकाम हो जाना पेशेंट को, क्योंकि अग्नि प्रॉपर होती नहीं है और रसज जो व्याधियां होती हैं वो हो जाती हैं। तो ट्राई आप 5 से 7 दिन तक का संसर्जन क्रम मेंटेन करो, या फिर संसर्जन क्रम नहीं मेंटेन कर सकते आप तो कम से कम लाइट फूड पे रखो पेशेंट को, और भूख लगे तभी देना है पेशेंट को। इस दौरान पेशेंट को भूख भी बहुत अच्छी लगती है, तो आप कभी पेशेंट के कहने पे ऊपर कि अभी तो सर भूख लग रही है, अभी तो हम नॉर्मल फूड ले सकते हैं, ऐसा नहीं करने का। 5 से 7 दिन आप उसको प्रॉपर डाइट प्लान पे रखो, जैसा संहिताओं में बताया गया, जैसे हमारी टेक्स्ट में बोला गया उस तरीके का फूड अगर आप फॉलो करा सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन मॉडिफाई, बट कीप दैट फूड शुड नॉट बी हैवी एंड शुड नॉट बी टेकन इन टू मच अमाउंट। भूख बहुत लगती है तो बहुत ज्यादा खाना खा लिया पेशेंट, नहीं, नेवर अलाउ दैट थिंग्स। लघु फूड और कम मात्रा में ही देना है, ताकि अग्नि जो है वो बढ़ती रहे। अग्निवर्धन करना है हमको, अग्निवर्धन एक बार अग्नि प्रॉपर हो जाएगी 5 से 7 दिन तक आप संसर्जन क्रम करो, तो उसके बाद पेशेंट को आप धीरे धीरे उसके नॉर्मल फूड पर ले आकर रख दो। तो इस तरीके से हमने विरेचन का ट्रीटमेंट को कंप्लीट किया है। अभी जो अदर ट्रीटमेंट किए जाते हैं प्रमेह के केसेस में, जो एक्शनिक ट्रीटमेंट मैं यूज करता हूँ उनमें धान्याम्ल धारा, उद्वर्तन, शिरोधारा, कषाय धारा, ये डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट्स और भी यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। वेरी करता है पेशेंट के साइन सिम्टम्स में, पेशेंट के साथ और कौन सी कॉम्प्लिकेशन है, सेंसरी न्यूरोपैथी है या फिर दूसरी अगर कोई प्रॉब्लम है। न्यूरोपैथी में के केसेस में आपको धान्याम्ल धारा बहुत ही अच्छा वर्क करती है, उद्वर्तन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो आगे के कुछ वीडियोज में मैं आपके साथ इन सब ट्रीटमेंट्स के माइन्यूट चीज़ों के बारे में शेयर करूंगा, अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूंगा। तो इसके लिए आप हमारे दूसरे अगले एपिसोड के लिए, अगले वीडियो के लिए वेट करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन कमेंट ऑन द लिंक। थैंक यू।